हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी को समझेंगे एक प्रॉब्लम के ज़रिए। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम के ज़रिए हम देखेंगे कि हमारा सिस्टम जो है वो कंट्रोलेबल है या नहीं। सिमिलरली वो सिस्टम हमारा ऑब्जर्वेबल है या नहीं। तो सबसे पहले हम कुछ रूल्स समझेंगे कि किसी सिस्टम को हम कैसे चेक कर सकते हैं कि वो सिस्टम कंट्रोलेबल है या ऑब्जर्वेबल है। तो मैंने नोट्स पहले से बना रखे हैं ताकि टाइम कंज्यूम जो है बहुत ज़्यादा ना हो। तो कंट्रोलेबिलिटी, किसी सिस्टम की कंट्रोलेबिलिटी को चेक करने के लिए हमको एक कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी होती है, QC, जिसे हम QC बोल सकते हैं। QC इक्वल टू B AB A स्क्वायर B एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि हमारा जो सिस्टम दिया होगा वो एक स्टेट स्पेस इक्वेशन के फॉर्म में दिया होगा, और जो हमारी मैट्रिक्स बन रही होगी, अगर वो 2x2 की मैट्रिक्स होगी तो हम B और AB तक जाएंगे। अगर हमारी मैट्रिक्स 3x3 की बन रही होंगी तो हम B AB और A स्क्वायर B तक जाएंगे। सिमिलरली आगे हमारा AQB एंड A⁴B। जनरली हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो मैक्सिमम 3x3 तक की प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि इससे बड़ी प्रॉब्लम्स में हमारा जो कैलकुलेशन होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो सबसे पहले हमको एक QC मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी होगी, फिर उसके बाद हमें उसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा। अगर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो हम बोलेंगे कि वो सिस्टम हमारा कंट्रोलेबल है। अगर QC का डिटर्मिनेंट 0 आता है तो वो सिस्टम होगा हमारा नॉट कंट्रोलेबल। सिमिलरली रूल्स होते हैं हमारे ऑब्जर्वेबिलिटी चेक करने के लिए। So to check the observability of a system, we need to find out the observability matrix QO, and QO equal to C CA स्क्वायर। सेम जैसे कि हमने बताया कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स में, उसी तरह से जैसे ही हमारा सिस्टम दिया हुआ है 2x2 का या 3x3 का, उसी अकॉर्डिंग हम मैट्रिक्स को फॉर्म करेंगे। 2x2 की मैट्रिक्स है तो C एंड CA तक लेके जाएंगे, जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी उतनी बड़ी मैट्रिक्स हम बनाएंगे, और सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ Q0 इज नॉट इक्वल टू 0 देन द सिस्टम इज ऑब्जर्वेबल, अदरवाइज नॉट ऑब्जर्वेबल। तो इसको हम एक प्रॉब्लम के जरिए समझेंगे। सो एक क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर, चेक द कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी फॉर द गिवन सिस्टम x डॉट इक्वल टू 2 0 -1 1 x प्लस 1 -1 u एंड y दे रखा है। तो ये हमारा एक स्टेट स्पेस इक्वेशन फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है, तो हम इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर द सिस्टम फ्रॉम द स्टेट स्पेस इक्वेशंस। तो अगर हम इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं x डॉट इक्वल टू ax प्लस bu, तो हमारा a जो होगा वो होगा मैट्रिक्स 2 0 -1 एंड 1, एंड B जो होगा वो हमारा होगा 1 -1। सिमिलरली हम सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से, y इक्वल टू CX प्लस DU। तो हमारा जो C मैट्रिक्स होगा वो होगा 1, 1। तो सबसे पहले हम कंट्रोलेबिलिटी चेक करेंगे सिस्टम की। तो कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स हमारी होती है B AB A स्क्वायर B एंड सो ऑन। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारी जो मैट्रिक्स दी हुई हैं वो 2x2 की मैट्रिक्स दी हुई हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हम कहाँ तक जाएंगे, गिवन प्रॉब्लम के लिए हम सिर्फ B और AB फाइंड आउट करेंगे, ये मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। तो ये एक अलग मैट्रिक्स है और ये दोनों अलग मैट्रिक्स हैं। तो सबसे पहले हम AB फाइंड आउट कर लेंगे। A जो है दिया हुआ है 2 0 -1 एंड 1। B जो है 1
-1। इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारा आएगा 2 एंड -2। तो अब हम QC निकालेंगे। तो QC में हमारा है बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स हमारी दी हुई है 1 एंड -1, और फिर ए बी मैट्रिक्स लिखेंगे। ए बी मैट्रिक्स है हमारी 2 -2। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमने बताया नेक्स्ट स्टेप में हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ QC 1 इंटू -2 -2 -2 इंटू -1 -2 + 2 = 0। तो हमारा जो डिटरमिनेंट आया वो 0 आ गया, जबकि हमने पढ़ा था कि अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो हमारा सिस्टम कंट्रोलेबल होगा। तो ये सिस्टम जो हमारा सिस्टम इज नॉट कंट्रोलेबल। सिमिलरली हम ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए चेक करेंगे। तो ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए हम ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे, QO बोल सकते हैं। वो मैट्रिक्स हमने बताया था CA, ठीक है। तो C मैट्रिक्स तो हमारे पास दी हुई है, लेकिन CA हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो CA = C जो है वो हमारे पास 1 1, और A मैट्रिक्स जो है वो हमारी 2 0 -1 एंड 1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इस रो की इस कॉलम से, फिर इस रो की सेकंड कॉलम से, तो आएगा हमारे पास 2 1 इंटू 2 2 -1 इंटू 1 1, और इधर 1 इंटू 0 0 + 1, तो आएगा हमारा 1 एंड 1। अब हम ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं C एंड CA। तो अब हमारे पास C मैट्रिक्स भी है। C मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 1 1, और CA मैट्रिक्स ये हमने अभी सॉल्व किया है, ये भी हमारी 1 एंड 1। तो अब हमें इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो बहुत सिंपल डिटरमिनेंट है इसका, 1 इंटू 1 1 -1 इंटू 1 1 = 0। तो यहाँ पर भी हमारा डिटरमिनेंट 0 आ गया, मतलब हमारा सिस्टम इज नॉट ऑब्जर्वेबल। सो ये जो सिस्टम हमारा था ना तो कंट्रोलेबल है और ना ही ऑब्जर्वेबल है। थैंक यू।